इस वीडियो में आप सीखेंगे कि विदाउट कैलकुलेटर और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम कॉमन एंगल्स को किस तरह फाइंड करेंगे। कॉमन एंगल्स मीन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। तो इन कॉमन एंगल्स में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूनिट सर्कल को, और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए हम यूज़ करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल को। एंड 45 डिग्री के लिए हम यूज़ करेंगे राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल को। अब हम फाइंड करेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बाकी जो कॉमन एंगल्स है लाइक 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 एंड सो ऑन, उसके लिए आप हमारे और वीडियो देख सकते हैं। अगर ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटर वो ट्राइंगल होगा जिसमें तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल होगा और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। सपोज एक साइड का लेंथ हमारे पास हो 4 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे जो मैंने मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर के लिया, ये मर्जी आप लोगों की है, आप जो भी मेजरमेंट इसका लेते हैं सब कंडीशंस में आंसर सेम आएगा। ये आप 2 भी ले सकते हैं, ये आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ये आप 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल मस्ट इक्वल होगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ना 60 से कम होगा ना 60 से ज़्यादा होगा। अब इस ट्राइंगल के किसी एक एंगल का मैं बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, इस पॉइंट को मैं नेम देता हूँ डी पॉइंट। अब बाइसेक्टर मीन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर ये टोटल मेजरमेंट एंगल का 60 डिग्री है तो फिर ये होगा 30 डिग्री और ये भी होगा 30 डिग्री। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो साइड का भी बाइसेक्टर होता है, मीन इस साइड को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब साइड ए बी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो फिर ये मिड पॉइंट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ भी 2 सेंटीमीटर, और ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसमें अगर मैं ले लूँ ये वाला राइट ट्राइंगल या फिर ये वाला राइट ट्राइंगल, यहाँ पे भी मर्जी आपकी है। अब ट्राइंगल मैंने यहाँ पे लिया ट्राइंगल BCD जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल मैंने फाइंड करना है 30 डिग्री। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री है इसका अपोजिट साइड होगा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज होगा BC और उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। जो एंगल मैंने फाइंड करना है इस एंगल का अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर। एंगल मैंने 30 डिग्री फाइंड करना है, 30 का अपोजिट साइड है BD, सो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू BD विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और इन दो साइड्स के अलावा जो तीसरा साइड रहता है वो होगा बेस, तो CD होगा बेस। ये साइड हमारे पास अननोन है। अब राइट ट्राइंगल में 2 साइड्स हमारे पास गिवन है, एक साइड अननोन है, तो इस साइड को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द स्क्वायर ऑन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेन्यूज विच इज 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर विच इज 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर, प्लस बेस अननोन विच इज CD। 4 का स्क्वायर लेके 16, 2 का स्क्वायर लेके 4 प्लस CD स्क्वायर। 4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 4 इक्वल्स टू CD स्क्वायर।
16 माइनस 4 इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू सी डी स्क्वेयर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, सो सी डी इक्वल्स टू 12 स्क्वायर रूट, सो सी डी इक्वल्स टू 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट, और सी डी इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में हम अलग अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट लेके 2 आएगा एंड स्क्वायर रूट 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी डी विच इज बेस। सो बेस हमने फाइंड किया सी डी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3, सो बेस इक्वल होगा 2 अंडर रूट 3 का। अब हमने फाइंड करना है 30 डिग्री एंगल, मीन साइन 30, कॉस 30, टेंजेंट 30, कोटेंजेंट 30, secant 30 and cosecant 30. Some people have curly brown hair through proper brushing. यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 वर्ड्स है। इन 9 वर्ड्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करेंगे। सम एस फॉर साइन थीटा इक्वल्स टू पीपल पी फॉर परपेंडिकुलर, हैव एच फॉर हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का। सेकेंड सेंटेंस है कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली सी फॉर कॉस थीटा, ब्राउन बी फॉर बेस, डिवाइड बाय हेयर एच फॉर हाइपोटेन्यूज। थर्ड सेंटेंस है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू टी फॉर टेंजेंट, so tangent theta equal to proper p for perpendicular, divide by brushing b for base। ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कोसाइन थीटा जो शॉर्टकट हम लिखते हैं कॉस थीटा, एंड टेंजेंट थीटा जो शॉर्टकट हम लिखते हैं टेन थीटा। बाकी 3 इसके कन्वर्स से। नेक्स्ट है कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट टेंजेंट का कन्वर्स होगा। अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कोटेंजेंट इक्वल होगा बेस बाय परपेंडिकुलर का। सिमिलरली कोटेंजेंट के बाद सीकेंट थीटा, सीकेंट कॉस का कन्वर्स है। इफ कॉस इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज देन सीकेंट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस। लास्ट वन है कोसीकेंट थीटा, कोसेकेंट साइन का कन्वर्स होगा। इफ साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज देन कोसेकेंट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सो कोसेकेंट इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो अब हम फाइंड करेंगे 30 डिग्री एंगल को। सो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो साइन 30 डिग्री equals to perpendicular equals to 2 centimeter, 2 divided by hypotenuse equals to 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so sine 30 degree equals to 1 divided by 2. Now cos 30, cos equal to base by hypotenuse, so cos 30 degree equals to base equals to 2 under root 3 divide by hypotenuse equal to 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so cos 30 degree equals to square root 3 divided by 2. Tangent 30 degree, tan equal to perpendicular divided by base, so tangent 30 degree equals to perpendicular equals to 2 डिवाइड बाई बेस इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, 2 के साथ कैंसिल होकर टेंजेंट 30 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। नाउ कोटेंजेंट इक्वल्स टू, कोटेंजेंट टेंजेंट का कन्वर्स होगा। अगर टेंजेंट 1 बाई अंडर रूट 3 है तो कोटेंजेंट इक्वल होगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 1 का। नेक्स्ट सीकेंट 30 इक्वल्स टू, सीकेंट कॉस का कन्वर्स से इफ कॉस इक्वल्स टू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 देन सीकेंट इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। नेक्स्ट कोसीकेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू, कोसीकेंट कन्वर्स से साइन का, इफ साइन इक्वल्स टू 1 बाई 2
then cosecant 30 equals to 2 divided by 1, which is equals to 2. Thank you.